हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और चैप्टर का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। About the origin of the state, social contract theory was quite popular during the 18th century, but its influence began to decline during the opening years of 19th century. शुरुआत में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो स्टेट के ओरिजिन के बारे में बताती है 18th सेंचुरी तक काफ़ी मशहूर रही और 19th सेंचुरी के शुरुआत में इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स most of the critics of this theory had rejected this theory on historical grounds, legal grounds, philosophical grounds, etc., etc. And David Hume, Edmund Burke, Austin, and Henry Maine, T.H. Green, and Blunt Shelley, etc., were the main critics of this theory. इन्होंने इस थ्योरी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुराइयां की. The social contract theory is subjected to criticism on the following grounds. Number one, criticism on historical grounds. According to a number of scholars, the social contract theory is bad history because history में ऐसा कभी हुआ ही नहीं. Number one, no historical proof of this theory. इस थ्योरी का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है. द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कौन से हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फेवर करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट बिफोर द एमरजेंस ऑफ स्टेट द इंडिविजुअल लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट के आने से पहले जो इंसान था वो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था. ही गॉट rid of state of nature and established the state through a social contract. उनका ये भी मानना था कि वो स्टेट ऑफ नेचर से निकल गया और उसने स्टेट बना ली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. But all this is a figment of imagination because the study of history reveals that there was neither a state of nature as depicted by contractualists, nor is there any evidence of the existence of the story. सिंपल वर्ड्स में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था और ऐसा कोई हिस्ट्री में कहीं नहीं पाया गया कि इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे और सारे राइट्स को एंजॉय करते थे. ऐसा हिस्टोरिकली कहीं पाया नहीं गया. सेकेंड पॉइंट, मैन वॉज नॉट इंडिविजुअलिस्ट. ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैन शुरू में इंडिविजुअलिस्ट हो गया था, वो अपना मतलब ही हो गया था, तभी तो उसको स्टेट की जरूरत पड़ी. समझ की बात. होब्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट मैन इज ऑलवेज ग्रीडी एंड सेल्फिश. होब्स कहते थे इंसान लालची था, ग्रीडी था, अपनी सोचता था, सेल्फिश था. बट द क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही लिव्स इन द सोसाइटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नेचुरल एंड सोशल इंस्टिंक्ट्स. बल्कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहता है और अपनी नेचुरल एंड सोशल इंस्टिंक्ट्स के लिए उसको सोसाइटी की जरूरत है. सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव proved that the earliest man lived a common life and he lived as an integral part of the family or tribe. If this be true, there was no need for social contract. अब अगर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से चलें तो इंसान एक आम जिंदगी जीता था और फैमिली के साथ रहता था, ट्राइब के साथ रहता था. इस हिसाब से जब पहले से ही रहता था तो फिर स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट के मतलब क्या टेंशन पड़ गई उसको कि कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ गया. समझ गए बात, कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ गया. थर्ड, दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. History provides numerous examples that institutions like state come into existence not so abruptly but are the outcome of some slow and steady evolutionary process. हिस्ट्री में ये देखा गया कि स्टेट जो आई है, जो आजकल है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्लोली हुआ. ये नहीं कि रातों रात सपना आया और कल जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और स्टेट आ गई. समझ की बात. सिमिलरली द एमरजेंस ऑफ स्टेट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ स्लो एंड स्टेडी एवोल्यूशनरी प्रोसेस. वही बात दोबारा कर दी. द वेरियस स्टेप्स in the birth and evolution of the state have been the family भी आ जाती है, क्लैन भी आ जाता है, ट्राइब आ जाता है, सिटी स्टेट थे पहले, और ओरिएंटल एम्पायर या फ्यूडल सिस्टम जो भी था अल्टीमेटली जो है नेशन स्टेट बन गई. तो कई स्टेप से निकली है. फैमिली बनी, फिर फैमिली बड़ी होती है तो ट्राइब बन गई, ऐसे ऐसे एवोल्यूशनरी आई है. ये नहीं कि रातों रात हमने सोचा वो स्टेट आ गई. Thus the emergence of state is long story. It is not the result of sudden social contract as stated by the contractualist. जैसा कि उन्होंने कहा था कि रातों रात कॉन्ट्रैक्ट बन गया और स्टेट आ गई, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूनिट ऑफ सोसाइटी was not individual but family. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स रिगार्ड द इंडिविजुअल एंड नॉट द फैमिली एज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी. वो कहते थे सोसाइटी का जो मेन यूनिट है, जो पहला यूनिट है, वो कौन है? इंडिविजुअल. उन्होंने फैमिली की तो बात ही नहीं की. ऑन द अदर हैंड द सोशल साइंटिस्ट ओपाइन दैट द अर्लीस्ट मैन
had been living in the families, his status in the society was not that of individual but as a member of the family and led a collective life. सिंपल वर्ड्स में इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस किया गया कि इंडिविजुअल जो है स्टेट का एक यूनिट है, बट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई जो मेन यूनिट है स्टेट का वो है फैमिली, इंसान को उसकी फैमिली के थ्रू ही जाना जाता है बजाय इसके कि उसको इंडिविजुअल के थ्रू जाना जाए। अपनी उसकी इंडिविजुअल जो है पहचान नहीं थी, पुराने जमाने में फैमिली की पहचान जो थी वही मेन यूनिट एज अ स्टेट का प्राइमरी यूनिट माना जाता था। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑन लीगल ग्राउंड्स। लीगल ग्राउंड्स में भी इस थ्योरी में काफी प्रॉब्लम्स हैं। Many scholars criticize the social contract theory on legal grounds. Number one, contract applies to the parties to be contract. ठीक है, टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उन सारी पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। मगर होब्स ने क्या कहा था? होब्स ने तो कहा था कि भाई जो रूलर है, सॉवरन है, उसके ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स अप्लाई ही नहीं होंगे। समझ की बात? फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज टू द पार्टीज हु आर सिग्नेटरी या सिग्नेटरी जो भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट उन सारी पार्टीज को बाउंड करके रखेगा। ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई टू नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। बिसाइड्स दिस, इफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। दोनों में से कोई भी एक पार्टी कह दे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाना तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड in the remotest period of human history should not be applicable to the modern man because the man of 21st century is not a signatory or a party to the contract. तो अगर कोई पुराने जमाने में हमारी पुश्तों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो अभी तक वो हमारे पर राज करते रहेंगे, ये बात तो सही नहीं है ना। A man of 21st century lives in the state and submits its orders, but the reason for all this is not his forefathers had once been a party to some contract, but because he feels that it is good for him to live in the state. अब जो हम किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रह रहा कि मेरे पुराने पुश्तों ने इंडिया के साथ, इंडिया के जो पुराने रूलर्स हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बल्कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया सेफ और अच्छी कंट्री लगता है और मुझे लगता है कि मेरी जो फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत अच्छा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है, मैं इसलिए इंडिया में हूँ। इसलिए नहीं हूं कि भाई मेरे पुरखों ने कोई जो वहां के जो सॉवरन थे उनसे साइन किया। समझ की बात? इवन अगर जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होते कि भाई हमारे को यहाँ जॉब्स की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, वो फॉरेन मूव कर जाते हैं, उनकी सिटीजनशिप फिर किसी और कंट्री की हो जाती है। समझ गए ना बात? तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नो कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इन द स्टेट ऑफ एनार्की। होब्स इज ऑफ द व्यू that the life of the individual in the state of nature was hell because no law did exist there to regulate the life of the people, and also because there was no supreme power to implement the laws. होब्स का ये मानना था कि जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ जो स्टेट ऑफ नेचर में है वो बहुत बुरी है और वहां पे कोई कानून की जो मतलब कानून नहीं चलता, कोई भी सारे मारधाड़ कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं और कोई भी ऐसी सुप्रीम पावर नहीं है जो कानून को इम्प्लीमेंट करवा सके। वन मोस्ट फाउंडर, if a contract was possible in such an anarchic situation, the state is the outcome of the contract, but we should think as to which institution before the birth of state implemented the provision of the contract. अभी स्टेट तो, अब दिमाग से सोचो, अभी इंडिविजुअल है और स्टेट है ठीक है, इनके बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं स्टेट ऑफ नेचर में, जब कोई अथॉरिटी है ही नहीं, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? समझ गए ना बात? उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी चाहिए ना। तो नो कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इन द स्टेट ऑफ एनार्की। जब स्टेट ऑफ एनार्की चली रही है जो स्टेट ऑफ नेचर में, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? समझ की बात? ये भी एक प्रॉब्लम है। लॉज एंड राइट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, लॉज एंड राइट्स कैन बी पॉसिबल ओनली इन द स्टेट्स। जो लॉज है और राइट्स हैं वो स्टेट में ही पॉसिबल है, स्टेट के बाहर पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते थे स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ ना कुछ लॉज है। समझ की बात? लोक इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर द इंडिविजुअल enjoyed certain natural rights and the natural laws regulate his life. तो स्टेट ऑफ नेचर भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन थे और नेचुरल राइट्स थे और इंसान की जिंदगी नेचुरल राइट्स के हिसाब से चलती थी, उनका मानना है। ठीक है, बट लोक हिमसेल्फ एडमिट्स दैट द एब्सेंस ऑफ स्टेट
ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ नेचर, लोग ने ये कहा स्टेट तो थी नहीं स्टेट ऑफ नेचर में, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स एंड ऑल्सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। उन्होंने एक तरफ कहा कि भाई अगर हमने राइट्स एंजॉय करने तो हमें स्टेट चाहिए, फिर कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में कुछ ना कुछ राइट्स थे, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एज इंडिविजुअल कैन एंजॉय ओनली दोज राइट्स विच द स्टेट परमिट्स हिम टू एंजॉय। तो जो स्टेट है वो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज बनाती है, जो भी लॉज बनाती है, उसी को इम्प्लीमेंट करती है। और अगर स्टेट ही नहीं है तो नेचुरल जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें नेचुरल राइट्स कहाँ से आ गए और उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? समझ की बात? मैं मानता हूँ कि उसी वजह से जो स्टेट ऑफ नेचर खत्म होगी, मगर स्टेट ऑफ नेचर में कुछ राइट्स थे, उनको कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी चाहिए ना जो उसको इम्प्लीमेंट करा सके। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्टेट। स्टेट ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा? ठीक है। The critics are of the opinion that contracts can neither be made or implemented without the state. अब वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जब स्टेट ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? समझ की बात? The contractualists are of the opinion that first the contract was made and then the state came into existence, which is not possible. उन्होंने कहा पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर स्टेट आई, मगर स्टेट होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, तो ये तो उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। To enforce the contract, there is need of supreme legal authority, which is the state. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें स्टेट चाहिए, ठीक है, और अगर स्टेट ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बट हाउ अ स्टेट कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड? स्टेट तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आई, तो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट को पहले कैसे सपोर्ट करके इन्फोर्स कर देती? तो ये क्रोनोलॉजिकली भी गलत हो गया, ठीक है। टू पार्टीज आर एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू टू पार्टीज आर एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज होब्स एंड रूसो ये कहते थे द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड by the people among themselves and sovereign was not a party to it. जो sovereign है, जो रूलर है, वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो दो पार्टीज के बीच में है, ये तो लोग अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जो रूलर है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता। ये क्या बात हुई? सिंस he was not party to contract, the conditions of contract were not applicable on him. वो भी कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है वो अप्लाई नहीं होती। सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लेजिटिमेट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो लेजिटिमेट, जिसको कई लोग लेजिटिमेट कहते हैं, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट कोई लेजिटिमेट नहीं है जिसमें एक पार्टी को सारे फायदे दे दिए और दूसरे को कह दिया कि भाई तुम सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाओगे। समझ की बात? The conditions of contract are equally applicable on both parties, and in case any party violates the condition of the contract gets dissolved. अगर कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मगर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये कहते हैं कि भाई जो सॉवरन है वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, लोग ही कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसफिकल ग्राउंड्स, फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे भी इसको काफी बुराई की गई है। स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। The contractualists consider that state is an artificial institution made by man for the fulfillment of his interest. जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स हैं वो ये मानते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट मतलब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉलो करते हैं, वो ये कहते थे स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है और इंसान ने बनाया अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। बट दिस व्यू पॉइंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन विच इज द आउटकम ऑफ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। Many factors have contributed in the evolution of the state. ये कहते हैं स्टेट इवॉल्व हुई है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये नहीं कि रातों रात कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट आ गई। मोर ओवर सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है। मोर ओवर जो स्टेट है वो इंसान ने अपनी मनमर्जी से नहीं बनाई कि जब मर्जी बना दे और जब मर्जी तोड़ दे। समझ की बात? तो ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टेट इज नॉट अ टॉय, ये कोई खिलौना नहीं है कि जब मर्जी जो मर्जी कर दिया। ठीक है। लोक इज ऑफ द व्यू दैट इंडिविजुअल कैन रिजेक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते थे लोग कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और नए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बट द स्टेट इज नॉट अ टॉय विच कैन बी ब्रोकन और रिकास्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन स्वीट विल। कभी भी स्टेट को तोड़ो, कभी भी बनाओ, ये कोई लोहे की चीज थोड़ी ना पिघला के दोबारा दोबारा बनाते रहोगे, कोई खिलौना थोड़ी ना। स्टेट इज इन फैक्ट द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। स्टेट एक हाईएस्ट और बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ये सबको पता है। ऑल्सो एवरी पर्सन लिविंग इन द स्टेट is bound to obey the orders of the state, and in case one does not, he invites the punishment. जो स्टेट है वो
जो है एक हाईएस्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है और हर एक इंसान को स्टेट के ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, इंसानों को स्टेट के जो ऑर्डर्स हैं उससे ओबे करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता तो उसे पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। स्टेट सबके लिए जरूरी है। ठीक है, द स्टेट इज एन एब्सोल्युटली essential institution because the fullest development of the individual is not possible without the state. स्टेट एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके बिना किसी की भी तरक्की नहीं हो सकती। इट्स unimpeachable evidence is that the every man is a member of one state or another। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, ये काफी एविडेंस से दिखता है कि हर एक इंसान किसी ना किसी का जो है किसी ना किसी स्टेट का मेंबर है, सिटीजन है। बट मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था वो उसामा बिन लादेन की, कि वो रेजिडेंस तो था सऊदी अरब का, मगर सऊदी अरब ने उसकी एक्टिविटीज की वजह से उसामा बिन लादेन की जो है रेजिडेंसी या सिटीजनशिप जो है कैंसिल कर दी थी, तो वो स्टेटलेस पर्सन हो गया था। तो मैं एक वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर कोई बंदा किसी ना किसी स्टेट का तो मेंबर है ही। अगर स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कैसे वो मतलब मेंबर किसी ना किसी स्टेट का मेंबर है। ठीक है, the existence of the state has been consummate with the human beings and is impossible to think of any period of history when the state did not exist। हम ये कभी भी सोच नहीं सकते कि स्टेट जो है कभी एग्जिस्ट नहीं किया। जैसे इंसान की जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे लाइफ चल रही है, वैसे वैसे स्टेट भी टाइम टू टाइम डेवलप होती जा रही है। एरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू एरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू दैट द स्टेट इज प्रायर टू मैन। एरिस्टोटल का भी ये मानना है कि जो इंसान है उससे ऊपर है स्टेट। समझ की बात? तो स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इन्होंने इंसानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हाउ एवरीथिंग बिकम लीगल आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्ट्रैक्ट होते ही सब कुछ लीगल हो गया। द व्यू पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट इज दैट प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट every condition was natural and thereafter coming into existence of the state everything become legal। पहले वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो स्टेट की जो एग्जिस्टेंस थी वो नहीं थी, तो जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था तब चीजें क्या थी, नेचुरल लॉज थे, नेचुरल राइट्स थे। मगर जैसे ही स्टेट आई तो वो एकदम से जितने भी नेचुरल राइट्स थे वो लीगल राइट्स बन गए। हाउ डिड दिस चेंज अकर सो सडनली, ये रातों रात कैसे हो गया? लॉजिक कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कोई लॉजिक नहीं दिया गया जिससे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। फ्रॉम फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट इट इज अ डेंजरस थ्योरी। फिलोसफिकल तरीके से देखें डेंजरस थ्योरी कैसे? द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एज द आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट गिव्स बर्थ टू द आइडिया दैट इफ मैन कैन मेक अ स्टेट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट। अगर इंसान कॉन्ट्रैक्ट बना के स्टेट बना सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकता है जिससे स्टेट खत्म हो सकती है। दस सच अ फीलिंग कैन गिव राइज टू एनार्की। इस वजह से एनार्की हो सकती है और chaotic सिचुएशन फैल सकती है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स। एब्रप्ट चेंज इन ह्यूमन नेचर इज नॉट पॉसिबल, कि रातों रात इंसान सेल्फिश से एकदम महात्मा कैसे बन गया। होब्स इज ऑफ द व्यू दैट मैन बाय नेचर इज अ सेल्फिश बीइंग एंड दैट in the state of nature the life of the individual is miserable। होब्स का ये मानना था कि इंसान मतलबी था, सेल्फिश था और उसकी जो लाइफ थी स्टेट ऑफ नेचर में वो अच्छी नहीं चल रही थी। बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस एक्सट्रीमली सेल्फिश मैन abruptly चेंज into a social being and how he agreed to surrender all the rights to the supreme authority। रातों रात उसको कैसे इतना मतलब चेंजेस आ गए कि वो रातों रात चेंज हो गया, सोशल बीइंग बन गया। सोशल पहले तो एनिमल था, ठीक है, एकदम से इतना चेंज कैसे आया कि उसने सारी की सारी जो अपने जो राइट्स हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी या स्टेट को सरेंडर कर दिए। इट इज अ वेल नोन सेइंग दैट अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज कलर ओवरनाइट। ये बहुत मशहूर कहावत है कि जो लेपर्ड होते हैं, चीते चूते होते हैं, जो जगुआर वगैरह जो भी इनकी नस्ल होती है, बाघ की नस्ल होती है, वो रातों रात अपने स्किन का कलर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहावत है बहुत मशहूर। फ्रीडम एंड राइट्स आर नॉट पॉसिबल इन द स्टेट ऑफ नेचर। शुरू में उनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं उनमें राइट्स भी थे, फ्रीडम्स भी थी। अगर खुद सोचो, अगर इतनी फ्रीडम होती तो स्टेट पे थोड़ी ना आते, फिर तो वह वहीं पे रहते। लोक एग्रीज दैट द इंडिविजुअल इन द स्टेट ऑफ नेचर एंजॉयड सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स। लोक ने एग्री किया था कि जो इंडिविजुअल स्टेट ऑफ नेचर में रहता था वहां पे भी कुछ ना कुछ राइट्स एंड फ्रीडम्स थी। बट व्यूज फ्रॉम द लॉजिकल एंगल अगर हम देखें, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट
accept the contention that the enjoyment of rights and freedoms is not possible without the existence of state. अगर स्टेट ही नहीं होगी तो कहाँ के राइट्स और कहाँ की वो फ्रीडम्स, समझ गए बात? क्योंकि फ्रीडम्स और राइट्स और कानून तो स्टेट के अंडर ही आते हैं, स्टेट ही नहीं है तो कैसे आ जाएंगे? नेक्स्ट आ जाता है एम्स ऑफ द स्टेट आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, एम्स ऑफ द स्टेट आर नॉट लिमिटेड। द कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स द पीपल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा लोगों ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से स्टेट आई। बट द रियलिटी इज दैट द फंक्शन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड। ये भी रियलिटी है कि स्टेट के कामों को लिमिट नहीं किया जा सकता कि स्टेट सिर्फ ये काम करेगी बाकी नहीं करेगी। The contemporary welfare state is concerned with various functions for all for the all-sided development of an individual. Because of this reason, we cannot draw the list of functions of modern welfare state. Simple words में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब कि भाई सिर्फ ये काम करेगी स्टेट, ऐसा भी सही नहीं है। आजकल के ज़माने में आपको पता है स्टेट्स इतने ज़्यादा काम करती हैं, हर स्टेट वेलफेयर स्टेट हो गई है और वेलफेयर स्टेट के तो मतलब इतने फंक्शन है जिनको मेजर भी नहीं किया जा सकता। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेक एवरीथिंग अननेचुरल। Prior to social contract theory, everything was natural, also does not hold good on logical basis. Social contract theory ये कहती है कि जब बंदा स्टेट ऑफ नेचर में रहता था सब कुछ नेचुरल था, ये भी कोई लॉजिकली सही बात नहीं है। We have to think that how everything turned to be unnatural after the conclusion of the contract. भाई पहले सब कुछ नेचुरल था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आया अननेचुरल हो गया, ये भी सही नहीं है। According to Hobbes, the life of individual was short, poor, nasty and brutish in the state of nature, whereas after the birth of state, the life of individual became better. कि भाई स्टेट ऑफ नेचर में तो इंसान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, बुरा हाल था, और जैसे स्टेट आई तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। Opposite to it, according to Locke, the life of individual was good in the state of nature, but it changed विद द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। वो ये कहते हैं कि इंसान की जिंदगी स्टेट ऑफ नेचर में ठीक ठीक चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बट जैसे स्टेट आए उसकी लाइफ चेंज होगी। बट ऑल दीज सपोजिशंस आर नॉट फैक्ट्स। जो सपोज करी जा रहे थे कि ऐसे होता है वैसे होता है, सब वो मन गढ़ंत कहानियां से बनाई जा रहे थे। समझ की बात? हिस्टोरिकली ये नहीं पाया गया कहीं पे। दिस थ्योरी इज डेंजरस। ये कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये थ्योरी काफी डेंजरस है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज डेंजरस वन बिकॉज नंबर वन, इट गिव्स इंडिविजुअल राइट टू एंड द स्टेट। इंडिविजुअल को राइट्स दे दिए कि भाई आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टेट को खत्म कर दो। Locke is of the view that if king fails to safeguard the interest of the people, the latter have the right to replace him. They can make a new contract. It shows that the creation and destruction of the state depends upon the will of the people. It can be dangerous proposition. सब कुछ लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, तो कभी भी स्टेट आ जाएगी, कभी भी टूट जाएगी। ये तो काफी डेंजरस प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट, it encourages absolutism. Hobbes was the supporter of absolutism. He favored unlimited and absolute monarchy. Hobbes ने फेवर किया कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए और सारी की सारी पावर्स जो सॉवरन है या किंग है उसको देनी चाहिए। होब्स की थ्योरी डिटेल में क्या है वो मैंने डिस्कस कर ली हुई है, उस पर वीडियो बनाई हुई है। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से लिखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। He was of the view that no person could disobey the king. कि कोई भी बंदा किंग को डिसओबे नहीं करेगा। This arms the king with dictatorial and discretionary powers. इसकी वजह से किंग के पास डिक्टेटरशिप टाइप बन जाएगी, वो जो मर्जी करे और डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके अपनी जेबें भरेगा। डेमोक्रेसी एंड एब्सोल्यूटिज्म कैन नॉट गो साइड बाय साइड, whereas in the present day democratic state there is no place for absolutism. और डेमोक्रेसी और जो एब्सोल्यूटिज्म है वो एक साथ नहीं चल सकती। आजकल तो डेमोक्रेसी है तो एब्सोल्यूटिज्म तो नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है, होब्स ने जो थ्योरी दी थी वो एनकरेज करती है एब्सोल्यूटिज्म को। उसके बाद आ जाता है इट एनकरेजेस रिबिलियन, कि भाई जब भी पसंद नहीं आ रही सरकार तो रिबिलियन कर दो, रिवोल्ट कर दो और स्टेट को तोड़ के नई स्टेट बना लो। समझ की बात? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट the social contract arms the individual with the right to revolt against the state. कि स्टेट की बातें पसंद नहीं है, रिवोल्ट कर दो। It is really a dangerous theory. इस वजह से ये dangerous है। Locke is of the opinion that in case the ruler is unable to protect the interest of the people, then the people can change the ruler by breaking the contract. लोगों को पसंद नहीं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और रूलर को चेंज कर दो।
In case this viewpoint is accepted, then the people will change the ruler at their free will, which will not be a proper. तो वो अपनी मर्जी से हर रोज ही चेंज करते पड़ेंगे। ये तो समझो आजकल की सिचुएशन में अगर पेट्रोल के प्राइस करंट गवर्नमेंट ने 5 रुपए बढ़ाए तो भाई चेंज कर दो, ये तो दंगे फसाद हो जाएंगे। समझ के बात। तो अब कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है आफ्टर गोइंग थ्रू अबव डिस्कशन वी कैन से विद सर्टेनिटी दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बैड, हिस्टोरिकली बैड है, लॉ के हिसाब से बैड है, फिलोसफिकल बैड है और लॉजिक भी नहीं है। इन fact, social contract theory about the origin of the state is the outcome of special situations, and its supporters, Hobbes, Locke, Rousseau had formulated this theory with specific objectives. ये दिखता है कि उन्होंने अपने हिसाब से situations को manipulate करके अपने जो माइंड में जो नई नई चीजें चल रही थी उनके हिसाब से थ्योरी को मैनिपुलेट करके डिस्कस किया है। होब्स वॉज द सपोर्टर। होब्स जो थे उन्होंने जो फोकस किया है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कि भाई सारी पावर्स किंग को दे दो। लोक ने जो फोकस किया है वो किया लिमिटेड सॉवरेनिटी कि किंग के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। और रूसो ने कहा है पॉपुलर सॉवरेनिटी कि भाई जनरल विल के आगे सब कुछ डाल दो। एंड टू जस्टिफाई देयर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दे हैड प्रेजेंटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो अपने अपने व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।